सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बड़े दावे का। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसे ऑफर किए गए हैं। बिल्कुल ये कहा गया है, साथ ही ये भी कहा गया कि ये शर्मनाक हरकत है कि बोलियां लगना शुरू हो गई हैं। हमने इसमें जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की गुफ्तगू है उसके ऊपर भी गौर किया है। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है और एक खातून है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शर्मनाक रवैया है। और जिस तरीके से बोलियां, रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए, एक के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है लाहौर में, दूसरे के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं कराची में। जरदारी और शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में अगर आपने करप्शन की 2 तस्वीरें, अगर आपने कहना हो कि करप्शन को तस्वीरों में दिखाएं तो आप इन दोनों की तस्वीरें लगाते हैं। इन दोनों ने रात को जो मुलाकात की और उससे अगर आप हमारे जो MNAs हैं उनके जो रिपोर्ट है या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और पार्टी क़यादत को, उसको आप जोड़ें तो साफ जाहिर है कि रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। दावा तो कर दिया, लेकिन किसे ऑफर की और किसने ऑफर की ये नहीं बताया। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से सवाल किया तो जवाब नहीं दिया, और ये जरूर कह दिया कि ऑपोजिशन की अय्याशी का वक्त खत्म हुआ चाहता है। बताइएगा कौन कौन से MNA? 3 MNA नहीं, वैसे जरा सा इशारा कर दे, थोड़ा सा इशारा कर दे, खुद करेंगे ना, मैं तो नहीं करूँगा। ओके। और ऐसे में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ऑपोजिशन वाले लूटा हुआ पैसा हॉर्स ट्रेडिंग पर लगा रहे हैं, मगर हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। माजी की तरह ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग शुरू की हुई है अपोजिशन ने, और जिस तरीके से ये इन्होंने अवाम का पैसा लूटा है और अब वही पैसा ये जो है रिश्वत के तौर पे लोगों को देकर ये जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारे लोग खड़े हैं हमारे साथ। और इंशाल्लाह किसको ऑफर की है सर? ये तो अभी नाम तो नहीं बता सकते हम, लेकिन इन्होंने ये शुरू किया हुआ है, लेकिन हमारे इंशाल्लाह लोग हमारे साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। और जैसे पहले हर बिल के ऊपर, हर बजट पे इनको इंशाल्लाह मुँह की खानी पड़ी है, इंशाल्लाह इनको फिर इस तरह शर्मिंदगी होगी। लगता क्या है आपको तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? बिल्कुल नहीं होगी इंशाल्लाह। हमारे लोग जो है इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये जो हॉर्स ट्रेडिंग वाले इन्होंने काम शुरू किया हुआ है, पूरी कौम को पता होना चाहिए कि इन्होंने पैसा कमाया है, कौम का पैसा लूटा है और आज चूँकि फंस चुके हैं, इनको पता है कि इनके ऊपर गिरफ्त तंग हो चुकी है, तो अब इस तरह की हरकत करके इंशाल्लाह ये हमारे अज़ाइम को ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम हनीफ साहब, माजी में हमें इसकी मिसाल मिलती है, आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है इस दफ़ा? जी बिल्कुल, इतलात यही मौसूल हो रही हैं कि इस मरतबा भी कोई स्टिंग ऑपरेशन कर लिया है तहरीक इंसाफ ने, और इनके पास सबूत मौजूद है, कन्वर्सेशन भी मौजूद है, खासतौर पे फवाद चौधरी साहब के पास और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास। और सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि इत्तेहादी जमातों पर इतना फोकस नहीं है इस वक्त अपोजिशन का, मुस्लिम लीग नून का, PDM का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जितना फोकस जो है पिछले कुछ दिनों से PTI के अराकीन असेंबली को कर रखा है। और PTI के अराकीन असेंबली, नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली दोनों से राब्ते किए जा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से 3 से 4 लोगों की एक कमेटी भी है जो सिर्फ PTI के अराकीन असेंबली को जो है वो राब्ते कर रही है, उनको ऑफर्स भी किए जा रही हैं, उनको मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से उनसे वादे वईद भी किए जा रहे हैं। और मेरे पास जो इतलात हैं ये 3 लोग नहीं है, ये 3 से ज्यादा लोग हैं। अच्छा। और शाहिद खान अब्बासी साहब के बकौल वो तादाद 20 से 22 अफराद तक पहुंच चुकी है जो PTI के पार्लियामेंटेरियन है, मगर वो नून लीग के साथ निगोशिएशन कर रहे हैं। ठीक, नईम साहब बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर में अपोजिशन के 3 बड़ों की अहम बैठक होने जा रही है। फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के ज़ोहराने पर पहुंच गए हैं। मज़ीद बात करते हैं, समग्र नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, ये तो बात तय है कि कल जो मुलाकात हुई है उसका तसलसल है आज की मुलाकात, लेकिन ये भी बताइएगा साथ में
कि क्या आज कोई डेट दी जा सकती है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से? जी बिल्कुल, जहाँ तक तहरीक अदम एतमाद की तारीख का सवाल है तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज़राए के मुताबिक भी एक तजवीज़ थी कि 27 से पहले, लेकिन आज भी कोई ख़त्मी तारीख का ऐलान शायद मुतवक्के ना हो, क्योंकि इस मुलाकात के बाद आगे फिर 2 मुलाकातों का तसलसल होना है। मौलाना फजल रहमान ने जो है वो चौधरी बरादरान के घर जाना है, वहाँ पर उनसे मुशावरत करनी है। उसके बाद आज ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस लाहौर में चौधरी बरादरान के एजाज़ में इशाइये का अहतमाम किया हुआ है और काफ लीग जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। इसके बाद कल एक और मुलाकात का तसलसल है कि आसिफ अली जरदारी ने मंसूरा भी जाना है और अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक से भी मुलाकात करनी है। तो अभी जो हुकूमत में जमातें हैं और जो अपोजिशन की जमातें हैं और ख़ास तौर पर जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके दरमियान अभी पैकेज जो है ज़राए के मुताबिक तय होना है। 3 तरह की तजावीज़ जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता रात जो इशाइया हुआ था उसमें मौलाना फजल रहमान के जो फ़र्जंद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं मौलाना असदुर रहमान, उनकी जानिब से एक तजवीज़ सामने आई थी कि हुकूमत को प्रेशराइज़ भी किया जाए कि अगर तहरीक अदम एतमाद की डेट कुछ आगे भी होती है तो इतना प्रेशराइज़ किया जाए कि हुकूमत जो है ख़ुद असम्बलियाँ तोड़ दे। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये तजवीज़ थी कि पीपल्स पार्टी अपना 27 फरवरी वाला जो लॉन्ग मार्च है वो मुलतवी कर दे और PDM के लॉन्ग मार्च में शिरकत करे, जबकि जो पीपल्स पार्टी है वो बाज़िद है कि उनका जो 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च है वो लाजमी होगा। इसके अलावा चूँकि चौधरी बरादरान से जो डील है वो आसिफ, चले नज़र रखिएगा, आप रहेंगे। उस्मान बुज़दारिया स्पीकर कौमी असम्बली जैसे छोटे टारगेट नहीं, पहले बड़े हदफ इमरान खान को हटाना है। लाहौर में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने तय कर लिया। ये इत्तेफाक भी हो गया है कि नंबर्स गेम्स पूरी है, जिसके लिए इत्तेहादियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी उनसे राब्ते जारी रखे जाएंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की वफूद के साथ मुश्तरका मुलाकात से पहले आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अलग बैठक भी लगी। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी और JUI क़यादत की मुलाकातों के अलग अलग दौर भी हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वक्त कम है, बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार या स्पीकर असद कैसर को बाद में देखा जाएगा। अगर पहले स्पीकर या वज़ीर आला को फोकस कर लिया तो वज़ीर आज़म को वक्त मिल जाएगा। शुरा ने पहले मरकज में अदम एतमाद के मशवरे पर इत्तेफाक करते हुए कहा, सबसे पहले नंबर 1 को हदफ बनाया जाए, बाकी खुद ही गिर जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान से दोबारा रब्ता किया है और आज इशाइये पर मदू कर लिया है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और परवेज़ इलाही की मुलाकात आज बिलावल हाउस लाहौर में होगी। तो ख़ास मुतहरिक नज़र आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि उन्होंने मुलाकात की थी मौलाना फजल रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ से, और आज आसिफ अली जरदारी ने चौधरी बरादरान से भी दोबारा रब्ता किया है और आज इशाइये पर मदू कर लिया है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात आज बिलावल हाउस लाहौर में होगी। अपोजिशन का हुकूमत गिराने का मिशन, मुस्लिम लीग काफ मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई है। शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान के दर पर हाजिरी के बाद आसिफ जरदारी परवेज़ इलाही को अपने घर मेहमान का दर्जा बख्श रहे हैं। खाने की मेज़ पर बनने वाली सियासी खिचड़ी हजम होगी या अपोजिशन फिर अपना समूह लेकर रह जाएगी? आइए माजी के झरोकों में आपको लिए चलते हैं। हमारे आंगन में आ जाओ, मिलकर खिलाएंगे सियासी फूल। तब्दीली सरकार को चलता करने का ख्वाब आंखों में सजाए नून लीगी क़यादत ने 14 साल बाद चौधरी बरादरान के दर पर माथा टेका, मगर मुराद बर न आई। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तमाशा चल रहा है। तेल देखो और तेल की धार देखो। चौधरी बरादरान के दो टोक जवाब के बावजूद ऑपोजिशन एड़ी चोटी का जोर लगाते नहीं थक रही। बिलावल हाउस लाहौर में शहबाज शरीफ से मिलने के बाद आसिफ जरदारी ने काफ लीगी क़यादत की हिमायत हासिल करने का बीड़ा उठाया। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। आसिफ जरदारी पंजाब की वजारत आला से बढ़कर कोई पेशकश करेंगे या कुछ और, लेकिन जियाले अपनी क़यादत से कह रहे हैं, जरा फूंक फूंक के रखना कदम। आजमूदा को क्या आजमाना, पर अगर वो आजमाना चाहते हैं तो आजमा लें। दुआ गो हूँ कि हमारी जमात इनसे बच बचा के ही निकल जाए तो बेहतर है।
पुराना चावल पुराना ही होता है। अब देखना ये है कि मफाहमत के बादशाह का जादू चलता है या फिर हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन के मिशन पर चौधरी पड़ते हैं भारी। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। ताल्लुकात मजबूत करने का मिशन देखिए इसी बुलेटिन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारी करने से रोक दिया है। अदालत ने खबरदार किया है कि अगर FIA के SOPs की खिलाफ वर्जी की तो DG और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब भी तलब कर लिया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से बड़ा हुक्म जारी कर दिया। FIA पैका सेक्शन 20 के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदारों का तयन भी कर दिया। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ FUJ की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि ऑर्डिनेंस से पैका के किस सेक्शन में तरमीम की गई। वकील आदिल अजीज काजी ने जवाब दिया, एक तरमीम के अलावा नई सेक्शन भी शामिल की गई। सेक्शन 20 में तरमीम करके सजा 3 साल से 5 साल कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिम्बाब्वे और युगंडा भी हतक इज्जत को फौजदारी कानून से निकाल रहे हैं। अवामी शख्स के लिए तो हतक इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। अदालत ने इस केस के फैसले तक FIA को सेक्शन 20 के तहत कोई गिरफ्तारी करने से रोक दिया और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए कल तलब कर लिया। खबर ये भी है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर MQM के 2 वज़रा आमने सामने हैं। अमीनुल हक ने फरोग नसीम के बनाए हुए कानून को निशाने पर रख लिया है। कानून वापस लेने और स्टेक होल्डर्स की मशावरत से तरमीम के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया गया। अमीनुल हक ने लिखा, बुनियादी हुकूक के खिलाफ कवानीन की किसी सूरत हिमायत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हीर अली। है उसकी ड्राफ्टिंग मैंने की है, तो लिहाजा उसमें ज़्यादा डिटेल से हम बात कर सकेंगे। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की तख्लीक है, मगर उनकी अपनी जमात MQM पाकिस्तान ने ही इसे मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर IT अमीनुल हक का वजीर आज़म को खत तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन जमातों और मीडिया तंजीमों जैसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तरमीम पर एतमाद में न लेने का शिकवा भी किया। अमीनुल हक ने खत में लिखा है कि MQM पैका एक्ट में तरामीम से मुत्तफिक नहीं, बिला जमानत गिरफ्तारी और जाली खबर की तशरीह न होने पर बेचैनी है। सहाफती इंसानी हकूक की तंजीमों और माहिरीन की राय ली जाती तो बेहतर था। तरमीमी ऑर्डिनेंस की वजह से सहाफ़ी और मीडिया तंजीमें हुकूमत के खिलाफ हो रही हैं। वफाकी वजीर का वजीर आज़म से मजीद कहना है कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन अवाम के बुनियादी हकूक के खिलाफ कवानीन की हिमायत किसी सूरत नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस इज़हार राय की आज़ादी के खिलाफ और हुकूमत की अवामी हिमायत के लिए भी खतरा है। अब सहाफती तंजीमों और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद नई तरामीम का इजरा कराएं। झूठी खबरों के खिलाफ पैका एक्ट में तरमीमी कानून बिल्कुल ठीक है और मुस्लिम लीग नून का डरना भी वजह है, क्योंकि वो झूठी खबरों के जरिए अदालतों और आवाम को गुमराह करने में मसरूफ़ हैं। ऐसा कहना है माहिर कानून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ एहसन का। लाहौर हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने अपनी जमात को मशवरा दिया है कि आजमाए हुए को क्या आजमाना, नून लीग से बच बचा कर ही निकला जाए तो बेहतर है। एतजाज़ एहसन ने यह भी वाज़े कर दिया है कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाना हुकूमत के बस की बात नहीं। कानून तो ये वजह है, मकसद इसका है फेक न्यूज को पकड़ने वाला। फेक न्यूज की कैटेगरी में वो आता है जो मिसाल के तौर पे एक बिल्कुल झूठी खबर बना के और लोगों में बेचना, जिसमें मरियम ने कहा मेरी कोई जायदाद ही कोई नहीं है, न पाकिस्तान में न बाहर, बाद में सारी निकल आई। एक वीडियो चलाती है, कहती है ये वीडियो दुरुस्त है। मैं कहता हूँ, वही चैलेंज करता हूँ कि अगर दुरुस्त है तो आप अदालत में पेश करो और मियाँ साहब को रिलीफ लेके दो। अब उन्होंने चूंकि फैब्रिकेट किया है, वो फेक न्यूज है। जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स हैं जिनसे नवाज शरीफ बाहर चला गया, वो बनाई ही इसलिए गए हैं कि वो अदालत को, अवाम को गुमराह किया जाए। साकिब निसार का ऑडियो टेप, राना शमीम का एफिडेविट। फेक न्यूज वो है वो जो सारी मरियम कहती है कि मेरे पास और भी सबूत हैं, आप मेरे साथ छेड़छाड़ न करना, शरारत न करना, ये फेक न्यूज है। नून लीग डरती किस लिए है फेक न्यूज के कानून से? क्योंकि उससे इनकी फेक न्यूज काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म में आ जाती है।
वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के तारीखी दौरे पर आज मॉस्को पहुँच रहे हैं। मेज़बान सदर व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात के अलावा आला सतह के वफूद भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे में पाक रूस गैस मुआहदे पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है, जबकि ताजिर और तज्जियाकार भी पाक रूस ताल्लुकात का नया बाब शुरू होने के लिए पुरुम्मीद हैं। Bilateral relationship with Russia. We really want to strengthen it. आलमी ताकत रूस के साथ ताल्लुकात मजबूत करने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे रूस गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान और रूस माजी की तलखियों को भुलाकर ताल्लुकात का नया दौर शुरू करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान मेज़बान सदर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। एतमाद साजी के इक़दामात समेत जनूबी एशियाई खित्ते की जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर खुसूसी पेशरफ्त मुतवक्के है। ये जो दौरा है ये बिल्कुल हमारे बायलैटरल रिलेशंस को तक़वियत देने के लिए और आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए और उनके अंदर ज़्यादा क़ुव्वत पैदा करने के लिए ये अहमियत का हामिल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से रूस के नायब वज़ीर आज़म भी मिलेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर बात होगी। वफूद की सतह पर दोनों मुल्कों के आला हुक्काम मुज़ाकरात की मेज़ सजाएंगे। ये विजिट जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। इकोनॉमिकली भी हमारे इनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं कुछ चल रही डील्स, खासतौर पे हमारी जो गैस पाइपलाइन है उसकी 12.5 बिलियन की कैपेसिटी है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले मॉस्को के तारीखी दौरे के दौरान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पर दस्तखत की उम्मीद जाहिर कर चुके हैं। We have got very close now to signing the agreement. In fact, I'm hoping almost that we sign it when I'm in Moscow. इमरान खान रूस और पाकिस्तान के नामवर ताजिरों से मिलेंगे। इसके अलावा मॉस्को में कायम इस्लामी सेंटर भी जाएंगे, जहां रूस के मुफ्ती आजम से उनकी मुलाकात तय है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे के दौरान मॉस्को में 4 सीजन होटल में ठहरेंगे। वज़ीर आज़म का तारीखी दौरा रूस। दौरा तो मुख्तसर है, लेकिन ये पाकिस्तान और रशिया दोनों के लिए बहुत अहम है। 2 दहाई बाद पाकिस्तान बनेगा रूस का सरकारी मेहमान। कुछ ही फासले पर इमरान खान और उनकी काबीना के अरकान रिहाइश पजीर होंगे। यहाँ पर वज़ीर आज़म को सलामी दी जाएगी। 23 साल बाद पाकिस्तान का कोई भी सरबरा इस मुल्क का दौरा कर रहा है। एयरपोर्ट पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद वो बबल के अंदर चले जाएंगे और कल वज़ीर आज़म की अहम मसरूफियात होगी। सबसे अहम दौरे की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। समा की नज़र हर खबर पर। पाक रूस ताल्लुकात पर बात करने के लिए हमारे साथ मॉस्को से नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर मौजूद हैं। लम्हा बलम्हा हमें आगाह कर रहे हैं। अब्बास, बताइएगा कहाँ तक पहुँची हैं तैयारियाँ, कब पहुँच रहे हैं वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का तारीखी दौरा करने के लिए जा रहे हैं। आज मॉस्को रवाना होंगे। 2 रोज़ा दौरा है जिसमें वो सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अहम मुलाकात होनी है। अफ़गानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होनी है। पाक रूस गैस पाइपलाइन मनसूबा, तिजारत के फ़रोग़ पर भी बातचीत होगी। इस दौरे में दुनिया के जो मौजूदा हालात हैं उसको अगर देखा जाए, उनकी बात की जाए तो इस तनाजुर में ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। उम्मीद है कि इस दौरे में रूस से गैस और तवानाई के मुआहदे हो जाएंगे। तो बड़ा अहम दौरा है, सरकारी दौरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा दौरा है रूस का, और इसके सिलसिले में अभी तक क्या तैयारियां हुई हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें मुसलसल वहाँ से आगाह कर रहे हैं और समा भी मुसलसल आपको वज़ीर आज़म के इस दौरे से मुताल्लिक़ आगाह रखे हुए है। मौजूदा हालात में चूँकि यूक्रेन का जो तनाज़ा चल रहा है रूस के साथ, उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो बड़ी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ये दौरा। और इसके साथ साथ गैस और तवानाई के हवाले से भी बहुत अहम बातचीत होनी है इस दौरे में वज़ीर आज़म इमरान खान की। तो उम्मीद यही है कि गैस और तवानाई के मुआहदे भी इस दौरे के दौरान तय पा जाएंगे।
और रूस यूक्रेन बॉर्डर पर झड़पें जारी हैं। यूक्रेन के 5 फौजी मारे गए हैं। मगरिब की जानिब से मजम्मत की गई है। अमेरिका रूस पर सरमायाकारी का रास्ता रोक दिया गया है, जबकि माली पाबंदियां लगा दी गई हैं। इंग्लैंड ने रूस के 5 बैंक्स पर पाबंदी आयद कर दी है। कनाडा ने अपनी फौज यूक्रेन बॉर्डर के लिए रवाना कर दी है। अमेरिका के वजीर खारजा ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारियां करता रहा है। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का कराची प्रेस क्लब से सिंध असम्बली तक मार्च। मुजाहिरीन ने कातलों को गिरफ्तार करो के नारे भी लगा दिए। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम साहब, प्रेस क्लब से निकलने वाली रैली अभी कहाँ पहुँची है और मुतालबात वही हैं कि अतर मतीन के कातलों को गिरफ्तार किया जाए? बिल्कुल, समा के सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन शहीद के कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से रैली निकाली गई, जो प्रेस क्लब से होती हुई इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर मौजूद है। और यहाँ पर PTI और MQM के मुख्तलिफ अरकान असम्बली पहुँचे, इजहार यकजहती के ताज़ियत की है। और सबसे अहम बात है कि सहाफ़ी रहनुमाओं ने खिताब किया, सड़क बंद नहीं है। और इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा होगा कि MQM के मुख्तलिफ अरकान असम्बली यहाँ पर आए हैं, इजहार यकजहती कर रहे हैं। कंवर नवीद का भी खिताब जारी है। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की आमद भी यहाँ पर मुतवक्के है। और सबसे अहम बात यह कि सहाफ़ियों का एक ही मुतालबा है कि शहीद सहाफ़ी अथर मतीन के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। और उस हवाले से किसी किस्म की टेबल स्टोरीज़ या कोई फेक स्टोरीज़ पर ज़ोर न दिया जाए, बल्कि उनके घर वालों को, सहाफ़ियों को इस बात पर मुतमईन किया जाए कि कातिल पकड़े गए हैं, गिरफ़्तार किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। नहीं है तो 22 करोड़ अवाम का सोचें, उनकी कोई आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता करने का सोचें। सुबह दोपहर शाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ऑपोजिशन, PDM के अलावा कोई गर्दान नहीं है। और मैं ये बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि पिछली 18 तारीख को, जो 18 फरवरी को जो पाकिस्तान की आवाम को ग़ुलाम बनाने और मीडिया को ग़ुलाम बनाने एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की गई पीका लॉ के अंदर, जिसमें सज़ा की तारीफ़ के जुर्म की तारीफ़ के बग़ैर 5 साल कैद, फौजदारी मुकदमा, नॉन बेलेबल वारंट, मैजिस्ट्रेट की इजाज़त के बग़ैर, कि जो इन नालायकों पे, नाअहलों पे तनकीद करेगा, इन लूट मार चोर टोले के ऊपर, उसको 5 साल बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर ट्रायल के FIA या पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। आज़ाद अदलिया को ताबे बनाने की कोशिश की गई कि अदलिया लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजेगी। तो इसको, जो कि ऐसा ड्रकोनियन काला कानून जो पाकिस्तान के आइन और इंसानी हकूक़ के मुतसादम है, उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। और जॉइंट एक्शन कमेटी जो मीडिया की है, पार्लिमान भी मुस्तरद करती है, इसको मीडिया भी मुस्तरद करता है, इसको 22 करोड़ अवाम भी मुस्तरद करती है। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने, आज़म नज़ीर तारर सेनेटर और मेरी ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि हम इसके पटिशनर होंगे। ये काला कानून, आज मैं कराए के तर्जुमान जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। पहले कंटेनर पर खड़े होकर रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके आपने अपनी गंदी सियासत की, आपने अपने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला, नैब का कानून और FIA का कानून इस्तेमाल करके। और अब एक इस काले कानून के तहत आप ज़बान बंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, 22 करोड़ अवाम को ज़हनी ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया की ज़बान बंदी कर रहे हैं। और अगर तुम दूसरों को गाली दो, तुम दूसरों पे बहतान लगाओ, तुम दूसरों की हद तक करो, तुम दूसरों की तज़हीक करो, तो 5 साल हुकूमत और हम तुम पर तनकीद करें, तुम्हारी नालायकी, नाअहली, चोरी और करप्शन पे तनकीद करें। 22 करोड़ अवाम आज महंगाई की सज़ा भुगत रही है तुम्हारी वजह से, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तुम मुल्क को लूट रहे हो दोनों हाथों से,
दाएं और बाएं माफिया और कार्टल्स बिठाकर अगर हम तुम पे तनकीद करें तो 5 साल सजा। आज ट्वीट करके इनके तर्जुमान कहते हैं कि हद तक तज़हीक और बहतान इस्लाम में बड़ा वाज़िया सज़ा है और इसलिए ये कानून लाया जा रहा है। पहले रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन को, बेगुनाहों को सज़ाए मौत की चक्कियों में डालो। उसकी सज़ा भी कुरान शरीफ में लिखी हुई है, उसकी सज़ा भी इस्लाम बड़ी वाज़िया तौर पर बताता है। लोगों को उठाकर उनकी पसलियाँ तोड़ो, सहाफ़ियों पर तशद्दुद करो, उनको दिन दिहाड़े गोली मारो, उन सियासी मुखालफीन की बेटियों को, बेगुनाहों को उनके सामने हथकड़ियाँ लगाओ। इसकी भी इस्लाम और जो कुरान शरीफ है बड़ी वाज़िया सज़ा बताता है। और तुम किस मुंह से हद तक की बात करते हो, किस मुंह से बहतान की बात करते हो, किस मुंह से तज़हीक की बात करते हो? तुम्हें इनके मतलब पता है? तुमने अपनी पूरी सियासत अपने सियासी मुखालफीन पर हद तक बहतान बाजी और उनकी तज़हीक के ऊपर चमकाई है। और इस्लाम का सहारा लेकर, इस्लाम का नाम लेकर, कुरानी आयतों को कोट करके तुम्हारी जुर्रत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम बताओगे बहतान क्या होता है और तज़हीक क्या होती है? और उसके बाद जब बात करो गाली दो, जब बात करते हो बहतान लगाते हो, जब बात करते हो हद तक करते हो, जब बात करते हो लोगों की तज़हीक करते हो, लोगों की बेटियों की तज़हीक करते हो। टीका लॉ अगर किसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए, जो हर रोज़ आज तक खड़े होकर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते हैं। इन्होंने और अपने हर हद तक के, अपने हर बहतान, अपने हर तज़हीक और इल्ज़ाम के किसी भी केस में आज तक अदालत में पेश नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब, यहाँ दफ्तर इस्तेमाल किया गया इमरान खान की तरफ से और यहाँ बिठाया गया वो टाउट, वो फ्रंट मैन जिसका नाम शहजाद अकबर था, जो यूं कागज लहरा कर हद तक करता था, तज़हीक करता था, बहतान लगाता था, इल्ज़ाम लगाता था, आज गायब है। आज शक्ल दिखाने को के काबिल नहीं है पाकिस्तान की आवाम को। और उसके ज़रिए NCA को पूरा का पूरा पलंदा दिया। यहाँ से डेविड रोज के ऊपर बहतान लगा के शहबाज शरीफ तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।